हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 21 बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। टेक अ लार्ज शीट ऑफ थिक पेपर अबाउट द हाइट ऑफ ए चाइल्ड इन द क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी करनी होगी आपकी क्लास में। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लार्ज शीट लेना है जो थिक पेपर से बना होगा और इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी आप लोगों की हाइट है उतनी हाइट का आप पेपर ले सकते हो। पुट इट ऑन द वॉल एज शोन इन द पिक्चर एंड सिक्योर इट विद टेप्स। तो आपको क्या करना है, इस शीट को आपके क्लास के वॉल पे चिपकाना है विद द हेल्प ऑफ टेप्स। टेप्स लगा के आप चिपका सकते हो। आस्क वन स्टूडेंट टू स्टैंड अगेंस्ट इट एंड अनदर टू ड्रॉ दी आउटलाइन ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो शीट को आप वॉल पे इस तरीके से चिपकाओगे। यहाँ पे आपको देखो पिक्चर भी दिया है। देन आपको क्या करना है, एक बच्चे को उसके सामने खड़ा करना है और दूसरा जो स्टूडेंट रहेगा वो उसके बॉडी की आउटलाइन निकालेगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिया है उस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है। नाउ गेट अदर स्टूडेंट्स टू पॉइंट आउट द राइट प्लेसेस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विद इन द आउटलाइन। उसके बाद एक एक करके आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को आगे बुला सकते हो। उनको ऑर्गन्स जो है अपने बॉडी में जो आउटलाइन आपने बनाया है उस आउटलाइन में कहाँ पे वो ऑर्गन हो सकता है उसके राइट प्लेस पे वहाँ पे निकालना होगा या फिर पॉइंट आउट वहाँ पे करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिए है कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में कहाँ पे है, उनके राइट प्लेसेस कौन से है, उस प्लेस पे आपको क्या करना होगा, उसको पॉइंट आउट करना होगा। नाउ रिकॉल द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स को लेकर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी इज इट सिचुएटेड। कि जैसे अगर एक स्टूडेंट का आपने बोला है या फिर टीचर ने बोला है कि ब्रेन कहाँ पे है, उसको आप क्या करो, पॉइंट आउट करो इस आउटलाइन में। तो ब्रेन कहाँ पे आता है ये हमें पता है कि जो क्रैनियल कैविटी होती है वहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में जो 11 लेसन है अ लुक इनसाइड द बॉडी, वहाँ पे ये सारा ऑलरेडी हमने देखा है कि ब्रेन कौन से कैविटी में आता है, क्रैनियल कैविटी में आता है। देन लंग्स, हार्ट किस में आएंगे, थोरेसिक कैविटी में, एंड स्टमक आता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये सारी चीज़ें हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखी है, लेकिन उसके आगे का जो पार्ट है वो हमें इस लेसन में देखना है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पर भी ये आपको सब स्टडी करना है फिर से। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक ऑर्गन जो दिया है उसको पॉइंट आउट करना है आउटलाइन में। और जो क्वेश्चन दिए गए कि जैसे कि ब्रेन जो है कौन से कैविटी में आता है, लंग्स कौन से कैविटी में, हार्ट एंड स्टमक कौन से कैविटी में है। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो ये जो सारे ऑर्गन्स है उनके फंक्शन क्या है, ये भी ऑलरेडी फोर्थ स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो आपको यहाँ पे आंसर देने होंगे। विच आर दी बोन्स दैट प्रोटेक्ट इट। तो जैसे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, बोन्स। तो यहाँ पे हर एक ऑर्गन के लिए कौन से बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं उनके नाम आपको बोलने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नेक्स्ट देखना है processes like a respiration, digestion go on inside the body continuously with the help of certain organs। तो हमारे जो बॉडी में जो भी सिस्टम्स है, जो भी प्रोसेसेस चलती है, ये ऑर्गन की हेल्प से चलती है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन क्या है, डाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये पूरा सिस्टम हमें इस लेसन में स्टडी करनी है। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट दिस प्रोसेस एंड द ऑर्गन दैट कैरी देम आउट। तो यही हमें इस लेसन में सारे प्रोसेसेस देखने हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट बॉडीली नीड्स और सेंसेशन डू यू बिकम अवेयर ऑफ इवन दो यू आर रीडिंग अ बुक। तो जैसे कि हर एक चीज़ के लिए हमें बॉडीली जो नीड्स होती है ये ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके आपको इजीली आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ट्राई दिस। तो यहाँ पे एक्टिविटी है अगेन, यूज़ अ वॉच टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट व्हेन यू आर सीटिंग कंफर्टेबली। तो देखिए आप छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो कि आप जब कंफर्टेबली बैठे हो तो आपको क्या करना होगा, आपके सामने वॉच होगी। वॉच में देखना है कि 1 मिनट में आप कितने टाइम्स ब्रीथ करते हो, ये आपको काउंट करना होगा। फ्रॉम दिस वर्कआउट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एन आवर। 1 मिनट में अगर आप वहाँ पे मेजर कर पाओगे, काउंट कर पाओगे कि कितने टाइम ब्रीथ करते हो, तो 1 घंटे का आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। तो देखिए स्टूडेंट, रेस्पिरेशन होता क्या है यही हमें यहाँ पे समझना है। वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। तो हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए।
इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे जो बॉडी का पूरा काम चलता है उसके लिए हमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई होना काफ़ी ज़रूरी होता है। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें एयर से मिलता है। जब हम एयर लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस टाइम हवा हमारे नाक से अंदर जाती है। तो उस टाइम एयर से हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं एयर का? ऑक्सीजन। थ्रू ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग करने के टाइम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। दैट इज़ वाई वी ब्रीथ कंटिन्यूसली। और इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी होती है। इन अवर बॉडी देर आर ऑर्गन्स दैट कैरी आउट द वर्क ऑफ रेस्पिरेशन। तो कई सारे जो ऑर्गन्स है ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। रीड देयर नेम्स इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड ऑल्सो देयर डिस्क्रिप्शन। तो देखिए कौन से ऑर्गन्स है ये देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें डायग्राम दिया है, तो चलिए देखते हैं डायग्राम को। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना होगा। ये है हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और इनके ऑर्गन्स। तो देखिए फर्स्ट दिया है हमें यहाँ पे नोज, उसके बाद है यहाँ पे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया कहा जाता है इसे। देन आते हैं लंग्स एंड आते हैं देन डायफ्राम। तो यहाँ पे देखिए नोज़ का यूज़ क्या है, आगे भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। नोज़ से हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, हम एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नोज़ के थ्रू ये ऑक्सीजन फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। कहाँ से जाएगा ये? तो विंड पाइप होता है इस तरीके का, इसके थ्रू ये एयर जो हम नाक से ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जाएगा विंड पाइप में। देन उसके बाद क्या होता है? विंड पाइप के आपको यहाँ पे दो पार्ट्स दिख रहे हैं, देखिए। तो उसके बाद ये दोनों ब्रांचेस के थ्रू ये जाता है हमारे लंग्स में, और यहाँ पे लास्ट में दिया है हमें ये डायफ्राम। तो इसका क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, ये पूरा हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे द डायग्राम अबव शोज आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। व्हेन वी इनहेल द एयर फ्रॉम आउटसाइड गोज इनटू द ट्रैकिया एंड थ्रू इट्स ब्रांचेस इनटू द लंग्स। तो जैसे हमने देखा कि नोज़ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके बाद विंड पाइप के थ्रू ये लंग्स में जाती है एयर। इन द लंग्स दिस ब्रांचेस डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस। एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रांचेस देर आर एयर सैक्स और एलोली। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे फिर से। तो जिस तरीके से नोज से हमारे ये ऑक्सीजन आ रहा है, देन विंड पाइप के थ्रू, और ये दो ब्रांचेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और बाद में ये ब्रांचेस अंदर के साइड भी देखेंगे आपको लंग्स में। देखिए तो लंग्स में ये छोटी छोटी ब्रांचेस, अगर आप बुक में देखोगे तो छोटी छोटी ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और जो ब्रांचेस है उसके एंड में आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो समझ में आएगा कि एंड में आपको जो सैक्स दिखती है, एयर सैक्स दिखेंगे, उसे एलोली भी कहा जाता है। Between the thoracic cavity and the abdominal cavity there is an organ like a flexible sheet. It is called a diaphragm. तो यहाँ पे देखिए आपको थोरेसिक कैविटी, मतलब ये जो आती है यहाँ पे हमारी होती है थोरेसिक कैविटी, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे हमारा स्टमक है, उसके बीच में आपको ये शीट दिखाई देगा, इसे कहा जाता है डायफ्राम। तो देखिए इसका फंक्शन क्या है ये देखेंगे हम आगे। The diaphragm and its movement. When the diaphragm moves downwards, we breathe in and the incoming air fills the alveoli in the lungs. तो देखिए जब हम लोग सांस ले रहे हैं उस टाइम क्या होता है? जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम ये डायफ्राम जो होता है डाउनवर्ड्स जाता है, और एयर जो होती है ये फिल्स होती है कहाँ पे? एलोली में, जहाँ पे लंग्स में जो एलोली होती है। When the diaphragm moves upwards, air in the lungs is pushed out. और जब ये डायफ्राम मूव अपवर्ड्स के साइड मूव होती है उस टाइम हमारे लंग्स में जो एयर होती है ये पुश आउट, मतलब बाहर की तरफ, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम ये हवा नाक से बाहर निकल जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। When the outside air reaches the alveoli, the oxygen in it passes into the thin blood vessels around the alveoli. तो देखिए यहाँ पे कि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं एयर के थ्रू, ये बाद में जाते हैं लंग्स में, लंग्स में जो एलोली प्रेजेंट है उसके थ्रू फिर ब्लड वेसल्स में जाते हैं। देन विद द ब्लड इट फ्लोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, और हमें पता है कि ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है। तो ये ब्लड जब फ्लो होता है हर एक पार्ट में पहुंचता है, तो अपने साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है पूरे ऑर्गन्स को। एट द सेम टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इट ब्रॉट बाय द ब्लड, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर्स द एयर इन द एलोली। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से निकल रहा है, ये कहाँ पे जाता है? देन एयर में, और वही एयर फिर एलोली में जाती है, और उसके बाद एयर कहाँ पे जाती है?
बॉडी के बाहर निकलती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और ब्लड में मिक्स होती है एंड पूरे पार्ट्स को प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीजन। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको बाहर निकाला जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, नाक के थ्रू। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। व्हेन वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट विद द एयर, तो एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रहा है, बाहर बॉडी की निकल रहा है। इन दिस वे एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन द एलोली। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, हमारे एलोली में होता है। गैस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है। Dust and smoke particles may be present in the air in the atmosphere. There may even be disease producing microorganism. They are harmful for the body. तो देखिए जैसे हम लोग एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहाँ पे एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, कई सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं, डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। अगर हम लोग एयर के साथ साथ ये भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैज़ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। तो देखिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका इनर लाइनिंग जो होता है इसमें हमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगा, उसे कहा जाता है सिलिया। जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे नोज़ की, तो नोज़ के इनर साइड में आपको दिखेगा कि हमारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेयर दिखते हैं हमें। ऑन दिस इनर लाइनिंग देयर इज ऑल्सो लेयर ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड अ म्यूकस। तो हमारे जो बाल होते हैं नाक में, वहाँ पे हमें ये फील होता है कि स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसे कहा जाता है म्यूकस। तो इनकी ज़रूरत क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे इनर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनके अंदर ये हमें लाइक स्ट्रक्चर क्यों दिखते हैं, स्टिकी स्ट्रक्चर क्यों दिखता है यहाँ पे? क्योंकि द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स स्टिक टू दिस सब्सटेंस। अगर हम लोग एयर ले रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी अंदर आ सकते हैं। दस द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कैन नॉट रीच द लंग्स। तो हेयर जो हमारे नाक में होते हैं इनके कारण या फिर स्टिकी सब्सटेंस के कारण ये डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स यहीं पे स्टिक होके रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में नहीं जाते हैं। तो सोचिए अगर ये नहीं होगा इस तरीके से, तो जो पार्टिकल्स हमारे अगर लंग्स में चले जाएंगे तो ये काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट जस्ट आफ्टर यू हैव रन 100 मीटर्स। तो देखिए हर टाइम जो ब्रीदिंग हम करते हैं क्या एक ही तरीके का होता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते, तो उस टाइम देखिए हम काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करते हैं। गेट समवन एल्स टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट वाइल यू आर एस्लीप। तो देखिए जब आप सो रहे हो तो किसी और को कहिए कि 1 मिनट में आप कितने टाइम ब्रीथ करते हो। तो जैसे हम सोते हैं उस टाइम हमारी ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दी 2 काउंट्स। तो क्या डिफरेंस दिखेगा आपको, ये अभी समझ जाएगा यहाँ पे कि आप जब भागते हो तो ब्रीदिंग फास्ट होती है, जब हम सोते हैं तो ब्रीदिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। उसके बाद देखेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होता है ये देखेंगे। इफ़ वन कीप स्मोकिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द स्मोक कॉल्ड कलेक्ट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए जब कोई स्मोकिंग कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो क्या हो सकता है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं स्मोक में ये कलेक्ट हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। As a result, the air that enters the lungs is not sufficiently purified and the impurities in the air begin to accumulate in the lungs. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो जो एयर होती है, स्मोक जो होता है ये हमारे लंग्स में एंटर होता है और एंटर होने के कारण जो स्मोक पार्टिकल्स है वहाँ पे या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ये प्यूरिफाइड एयर हो सकती है या फिर जो ऑक्सीजन है ये पूरी तरीके से हमारे बॉडी में नहीं जा पाता है। इम्प्योरिटीज़ इन द एयर बिगन टू एक्यूमुलेट इन दी लंग्स। तो एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है कि जमा होना। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो स्मोक में इम्प्योरिटीज़ है ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है हमारे लंग्स में। एज अ रिजल्ट द एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स इज़ रिड्यूस। तो जो एफिशिएंसी होती है लंग्स की, काम करने की जो क्षमता होती है ये कम हो जाएगी। द लाइवलीहुड ऑफ गेटिंग डिसीजेस ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस। तो इसके कारण ही लंग्स के कुछ जो डिसीजेस होते हैं यहाँ पे स्मोक करने वाले पीपल्स में दिखाई देते हैं।
The solid particles in the tobacco smoke from the cigarette और बीड़ी form a sticky layer inside the alveoli। तो देखिए यहाँ पे जो लोग सिगारेट या फिर बीड़ी इसका मतलब स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो जो टोबैको वहाँ पे यूज़ होती है, टोबैको का जो स्मोक निकलता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनके कारण हमारे जो लंग्स में एलोली होती है वहाँ पे स्टिकी लेयर फॉर्म होने लगते हैं। दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि एलोली के काम क्या होता है यहाँ पे कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अगर यहाँ पर ही जो सॉलिड पार्टिकल्स है, टोबैको के सॉलिड पार्टिकल्स से स्मोक के वहाँ पे अगर स्टिक हो जाएंगे, लेयर फॉर्म हो जाएगा, तो फिर जो ऑक्सीजन सप्लाइड हो रहा है प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा। इन एडिशन सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द टोबैको आल्सो एंटर द एलोली। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये भी एलोली में एंटर हो जाएंगे। दिस इल इफेक्ट्स लीड टू डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूडिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक लंग कैंसर। और इसके कारण देखिए हमारी जान भी जा सकती है, ऐसे हमें डिसीज़ हो सकती है जैसे कि लंग कैंसर। तो लंग कैंसर जैसी बीमारी यहाँ पे हो सकती है अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? If there are people around us who smoke, then we may have to face the consequence of smoking even if we do not smoke ourselves। तो देखिए कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन उसके साथ ही उसके अगर आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि किसी के फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर स्मोकिंग कर रहा है तो उनके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनको भी स्मोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नाउ अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस पे लिखा जाता है नो स्मोकिंग। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम होगी, उसको तो डिसीज़ हो ही सकती है, लेकिन जो आजू बाजू में लोग बैठे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग सब लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उस टाइम तो एयर के साथ साथ वो स्मोक भी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा अगर हम लोग स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन की गई है, बंद किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये लेसन जो है काफ़ी लेंदी है, तो इसके कुछ पार्ट्स बने